गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एटीट्यूड, या जिसे अभिवृत्ति या मनोवृत्ति भी कहते हैं। इस टॉपिक में हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो एटीट्यूड होता क्या है और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि एटीट्यूड का क्या अर्थ है। एटीट्यूड इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, फीलिंग्स एंड थॉट्स टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, हमारा क्या नज़रिया है, हमारी क्या सोच है, इसे ही हम एटीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपको ये पूछता है कि आजकल जो स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, उसके प्रति आपका क्या नज़रिया है। तो आप कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत यूज़फुल हैं, इससे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिल रही है, वो घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं और अपने आप को कोरोना वायरस से बचाए रख सकते हैं। तो आपने जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसको कैसे इवैल्यूएट किया? पॉजिटिवली इवैल्यूएट किया या इसके प्रति आपने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया? तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा कहता है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, इसका स्टूडेंट्स के लिए कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो उसने इस चीज़ को नेगेटिवली इवैल्यूएट किया। तो उसका एटीट्यूड जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके प्रति कैसा है? नेगेटिव है। तो एटीट्यूड का मतलब ये भी होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। जो मैं इवैल्यूएट वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसका अर्थ है मूल्यांकन। किसी भी वस्तु का मूल्यांकन हम किस प्रकार से कर रहे हैं। इवैल्यूएशन हम दो तरह से करते हैं, मूल्यांकन हम दो तरह से करते हैं, एक करते हैं पॉजिटिवली और एक करते हैं नेगेटिवली। एक स्टूडेंट जिसने ये कहा कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हैं, उसने इस चीज़ को पॉजिटिवली इवैल्यूएट किया, इसलिए उसका जो एटीट्यूड है वो हम कहेंगे पॉजिटिव है। ऑनलाइन क्लासेस के प्रति उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। वहीं दूसरी ओर वो स्टूडेंट जिसने ये कहा कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्लासरूम टीचिंग ज़्यादा बेहतर है, उसने इसको नेगेटिवली इवैल्यूएट किया। तो उसका जो एटीट्यूड है वो क्या है? ऑनलाइन क्लासेस के प्रति नेगेटिव है। तो एटीट्यूड बेसिकली क्या होता है? ये चीज़ों का मूल्यांकन जो हम करते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, मतलब हम उसके प्रति किस प्रकार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसी को हम लोग एटीट्यूड कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एटीट्यूड में हम ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इवैल्यूएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। ये चीज़ हमारे व्यवहार को या हमारे बिहेवियर को भी प्रभावित करती है, क्योंकि जिस चीज़ को हमने पॉजिटिवली इवैल्यूएट किया उस चीज़ को हम पसंद करेंगे, जिसे हमें नेगेटिवली इवैल्यूएट किया उसे हम नापसंद करेंगे। तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को ये पूछा जाता है कि इंटरनेट के थ्रू जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, मतलब इंटरनेट का फ़ायदा स्टूडेंट्स के लिए है या नहीं है। तो स्टूडेंट कहता है कि जी इंटरनेट का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस जो बच्चे हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल पढ़ाई की बजाय गेम्स देखने में या मूवीज़ देखने में ज़्यादा लगाते हैं। तो उस स्टूडेंट ने क्या किया? नेगेटिवली इवैल्यूएट किया। अब जब उसने नेगेटिवली इवैल्यूएट किया, दैट मीन्स कि वो इंटरनेट को पसंद नहीं करेगा। जब वो इंटरनेट को पसंद नहीं करता है तो वो उस चीज़ को अपने बिहेवियर में भी शो करेगा, यानी कि वो इंटरनेट को का जो इस्तेमाल है उसे कम करेगा। वहीं दूसरी ओर एक स्टूडेंट अगर ये कहता है कि जो इंटरनेट है उसका स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा है, तो वो बच्चा क्या है, ये चीज़ उसके बिहेवियर में भी हमें शो होगी, यानी कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करेगा, वो उस पे स्टडी करेगा, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वो हम कह सकते हैं रीड करेगा, जानकारी इकट्ठी करेगा। तो जो हमारा एटीट्यूड है ये हमारे बिहेवियर को भी प्रभावित करता है। अगर हमने पॉजिटिवली इवैल्यूएट किया है तो वो उस तरह से उसको प्रभावित करेगा, अगर नेगेटिवली किया है तो वो उसको जो व्यवहार है वो उस हिसाब से होगा। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है उसको एटीट्यूड्स जो हैं हमारे वो प्रभावित करते हैं, या हमारा जो हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो उसके एटीट्यूड्स के द्वारा प्रभावित होता है। यहाँ पर एक जो और इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है
कि किसी एक विषय के ऊपर लोगों के अलग अलग एटीट्यूड्स हो सकते हैं। यानी कि कोई उसके पक्ष में हो सकता है, कोई उसके अगेंस्ट हो सकता है, कोई उसके फेवर में हो सकता है, कोई उसके फेवर में नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको इंटरनेट यूज़ के बारे में बताया कि कुछ स्टूडेंट्स उसके फेवर में होंगे कि हाँ जी, स्टूडेंट्स को इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो उसके अगेंस्ट होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा एटीट्यूड है वो दूसरे लोगों के साथ भी मैच करे। हो सकता है हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण कुछ अलग है और दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग है, तो ये वेरी कर सकता है। चलिए अब एटीट्यूड के मीनिंग को एक डेफिनेशन के माध्यम से थोड़ा और क्लियर करते हैं। An attitude can be defined as a tendency to respond positively or negatively towards a certain idea, person, object और situation। देखो, जो मैं यहाँ पर बार बार वर्ड ऑब्जेक्ट यूज़ कर रही थी कि व्यक्ति का जो नज़रिया, जो सोच किसी ऑब्जेक्ट के प्रति कैसी है, उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। तो ये जो मैं ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई विषय भी हो सकता है और कोई परिस्थिति भी हो सकती है, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। तो एटीट्यूड क्या है? हमारी वो प्रवृत्ति है जो हम चीज़ों के प्रति पॉजिटिवली और नेगेटिवली जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जो एक रिस्पॉन्स देते हैं, उसे ही हम लोग एटीट्यूड कहते हैं। तो अब आपको एटीट्यूड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें कि एटीट्यूड क्या है, तो एटीट्यूड जो हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को जो हम पॉजिटिवली और नेगेटिवली जो हम इवैल्यूएट करते हैं, उसे ही हम एटीट्यूड कहते हैं। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड या एटीट्यूड्स के जो घटक होते हैं। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स को हम ABC मॉडल भी कहते हैं। जो A स्टैंड्स फॉर अफेक्टिव कंपोनेंट। साइकोलॉजी में इफेक्टिव वर्ड जो है हम फीलिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। बी का अर्थ है बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल मतलब जो हम किस प्रकार से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, उसे हम बिहेवियरल कंपोनेंट के अंतर्गत लाते हैं। सी का अर्थ है कोग्निटिव कंपोनेंट या थिंकिंग। हमारी सोच से जो संबंधित चीज़ें हैं वो हमारी कोग्निशन में आती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपका अफेक्टिव कंपोनेंट मतलब जो फीलिंग्स, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके प्रति हमारी क्या फीलिंग्स हैं, क्या हमारे इमोशंस हैं, क्या हमारे भाव हैं, इसे हम अफेक्टिव कंपोनेंट। इफेक्टिव कंपोनेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं भावात्मक संघटक। तो जो भी हमारे इमोशंस हैं उस ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, अच्छी फीलिंग्स हैं या प्यार वाली फीलिंग है, डर वाली फीलिंग्स हैं, जिस भी तरह के इमोशंस हैं, वो सब कुछ आएगा अफेक्टिव कंपोनेंट में। उसके बाद आता है बिहेवियरल कंपोनेंट कि हमारे एक्शंस कैसे, हम किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो सब कुछ आएगा बिहेवियरल कंपोनेंट में। कोग्निटिव कंपोनेंट का मतलब है कि हमारी उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमारी नॉलेज है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास फैक्ट्स फिगर्स हैं, वो सारा कुछ जो जानकारी जिसे हम कहते हैं, जो भी है हमारी सोच, हमारी जानकारी उस विषय से संबंधित या उस ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में फिर से आपको बता रही हूँ, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ सिर्फ वस्तु नहीं है। ऑब्जेक्ट का यहाँ एक ब्रॉडर मीनिंग है, विस्तृत मीनिंग है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई परिस्थिति भी हो सकती है, कोई हम जिसको कहते हैं सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें उसकी कितनी जानकारी है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी कोग्निटिव कंपोनेंट में आती हैं। चलिए अब इस ABC मॉडल को एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। जैसे मेरी एक सोच है कि मेरे पास ये जानकारी है कि जो सांप होते हैं वो बहुत ही जहरीले होते हैं। स्नेक्स आर पॉइजनस, बहुत ही जहरीले होते हैं। दे आर वेरी डेंजरस, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये सोच है मेरी। ठीक है, अब जो सोच वाली चीज़ें हैं, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो कौन से कंपोनेंट में होगी, कौन से घटक में होगी? कोग्निटिव कंपोनेंट में। ठीक है, अब आगे है आई एम स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स। स्केयर्ड का मतलब होता है डरना, मुझे सांपों से डर लगता है। अब डर क्या है? डर हो गया एक इमोशन। तो इमोशंस, फीलिंग्स कौन से कंपोनेंट का हिस्सा है? अफेक्टिव कंपोनेंट का। ठीक है ना। सबसे पहले हमने किया कोग्निटिव कंपोनेंट।
कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या था कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी दैट स्नेक्स आर पॉइजनस, सांप जो हैं वो जहरीले होते हैं और बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है, ये सोच है मेरे पास। तो ये मेरी कॉग्निटिव कंपोनेंट में थी। अब मैंने अफेक्टिव कंपोनेंट में क्या आता है, फीलिंग्स, इमोशंस। अब सांप से संबंधित मेरे में क्या फीलिंग या क्या इमोशन है, डर का भाव है मेरे में, ठीक है ना। तो स्केयर्ड, आई एम स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, ठीक है। अब क्या है कि मेरे दिमाग में ये सोच है कि सांप खतरनाक होते हैं, पॉइजनस होते हैं और मुझे सांपों से डर लगता है। अब मेरा बिहेवियर क्या है कि मैं जो मेरा बिहेवियर, ये मैं अपने बिहेवियर में क्या शो करती हूँ कि मैं स्नेक्स से अपने आप को दूर रखती हूँ। आई अवॉइड स्नेक्स, मैं उनसे दूर ही रहती हूँ। तो मेरा बिहेवियर क्या है कि मैंने अपने आप को उससे दूर रखा है, ठीक है। तो ये हमारा ABC कंपोनेंट जो हमारा मॉडल है उसमें 3 चीज़ें आ गई, A फॉर अफेक्टिव, B फॉर बिहेवियरल एंड C फॉर कोग्निटिव। तो एटीट्यूड्स में 3 चीज़ें आ गई, हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट भी आ गया, बिहेवियरल कंपोनेंट भी आ गया और कोग्निटिव कंपोनेंट भी आ गया, ठीक है ना। तो इसी को ही हम ABC मॉडल कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड्स या एटीट्यूड्स की कुछ विशेषताओं के बारे में। इसमें सबसे पहले है एटीट्यूड हैज़ एन ऑब्जेक्ट, कि एटीट्यूड क्या है, किसके प्रति हम शो करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति। मनोवृत्ति का संबंध हमेशा किसी विषय, घटना या विचार से होता है। मतलब कि हम अपना एटीट्यूड किसके प्रति शो करेंगे, या तो हमारे पास कोई व्यक्ति होगा, हम कहेंगे हाँ इस व्यक्ति को मैं नहीं पसंद करती, ठीक है। या हम किसी कोई विचार के प्रति हमारा एटीट्यूड होगा, या किसी कोई हमारे पास कोई टॉपिक है उसके प्रति हमारा क्या विचार है। तो एटीट्यूड शो करने के लिए हमारे पास हमेशा एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड्स आर लर्न्ड। एटीट्यूड्स क्या हैं, सीखे जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये जन्मजात ही हमें आते होते, नहीं, ये विद एक्सपीरियंस, समय के साथ साथ हम इन्हें सीखते हैं। हम इन्हें अपने माता पिता से सीखते हैं या अपनी सोसाइटी को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम इन चीज़ों को सीखते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो एटीट्यूड्स होते हैं उन्हें सीखा जाता है, लर्न किया जाता है, वो इनबॉर्न नहीं होते हैं, जन्मजात नहीं होते हैं। उसके बाद आता है एटीट्यूड्स आर प्री डिस्पोजिशंस। एटीट्यूड्स क्या होते हैं, पूर्व प्रवृत्तियाँ होती हैं। मतलब हम एक स्पेसिफिक वे में ही रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हमने किसी भी चीज़ के प्रति नेगेटिवली है तो हम उसके प्रति किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारा बिहेवियर भी हम अपने बिहेवियर में भी वही चीज़ को शो करेंगे। नेक्स्ट है एटीट्यूड्स आर रिलेटिवली स्टेबल। मनोवृत्ति अपेक्षाकृत स्थायी होती है, स्थायी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ है और 5 मिनट बाद आपका एटीट्यूड कुछ और है, नहीं, ये रिलेटिवली। अब यहाँ हम रिलेटिवली वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं होते हैं, ये चेंज होती हैं, लेकिन ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती। मतलब बड़ी जल्दी जल्दी हम अपने एटीट्यूड्स को चेंज नहीं करते। हमारे एटीट्यूड्स चेंज होते हैं, बहुत बार हम जो है अपने एटीट्यूड्स को चेंज करते हैं, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली या बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते, उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो हम इसलिए हम ये कहते हैं कि जो एटीट्यूड्स हैं ये अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। उसके बाद है एटीट्यूड हैज़ एन इमोशनल कंपोनेंट। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ABC मॉडल करते हुए कि एटीट्यूड में इमोशंस भी होते हैं। जैसे हमने किसी वस्तु के प्रति मैंने कह दिया कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है, तो मेरा जो एटीट्यूड उस चीज़ के प्रति क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। उसके बाद है एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एटीट्यूड्स होते हैं वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि एटीट्यूड के दौरान हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का पॉजिटिवली या नेगेटिवली हम उसका मूल्यांकन करते हैं। अब जो हमने मूल्यांकन किया, अगर पॉजिटिवली किया है दैट मीन्स कि हम उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। अगर हमने नेगेटिवली उसको इवैल्यूएट किया है दैट मीन्स कि हम उस चीज़ को पसंद
नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को ये पूछा गया कि क्या इंटरनेट स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, उसने इवैल्यूएट किया या उसने पॉजिटिव एटीट्यूड दिया कि हाँ ये यूज़फुल है। तो अगर उसने ये दिया कि हाँ ये यूज़फुल है, तो वो उसको अपने बिहेवियर में भी शो करेगा। बिहेवियर में कैसे शो करेगा कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल अपनी स्टडीज़ में करेगा, ठीक है ना। तो जो उसका एटीट्यूड था उसने उसके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस किया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने पिज़्ज़ा रखा जाता है और आप उस पिज़्ज़ा को देख के आप ये सोचते हैं कि ये बड़ा अनहेल्दी फूड है, जंक फूड है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसे हमें नहीं खाना चाहिए, इससे हम मोटे हो सकते हैं, हमारा वेट बढ़ सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप उस चीज़ को अपने व्यवहार में भी लाएंगे। व्यवहार में कैसे लाएंगे, आपने उसको खाना कम कर दिया या बंद कर दिया, हमने उसको खाना बंद कर दिया। तो क्या हो गया, जो हमारा एटीट्यूड था, जो उस पिज़्ज़ा के प्रति हमारा एक नेगेटिव एटीट्यूड था, उस नेगेटिव एटीट्यूड ने हमारे बिहेवियर को भी प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया कि हमने पिज़्ज़ा खाना बंद कर दिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड और एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो एक बार हम फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि एटीट्यूड्स क्या होते हैं। एटीट्यूड किसी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति के प्रति जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे, हम ये कह सकते हैं इवैल्यूएशन जो हम कर रहे हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। तो आई होप कि आपको एटीट्यूड क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।